नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10 के क्षितिज में से राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है उसको समझेंगे, जो रामचरितमानस से लिया गया है और जिसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। तो तुलसीदास जी के बारे में कुछ समझेंगे कि तुलसीदास जी को जो है राम बोला भी कहा जाता था। इनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ और राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। राम बोला इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब ये पैदा हुए तो सबसे पहले इन्होंने राम शब्द बोला, तो इसी वजह से इनको राम बोला कहा जाता था। इनके जो गुरु हैं वो नरहरिदास हैं। इनको गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि का सम्मान प्राप्त है। कथन श्री राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुगपानी। गोस्वामी तुलसीदास 1511 से लेकर 1623 ईस्वी तक एक महान कवि थे। उनका जन्म शोरो शुक्र क्षेत्र, जो वर्तमान में कासगंज जनपद है, उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर में भी हुआ मानते हैं। अपने जीवन काल में इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे। उन्हें संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। इनको मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का प्रकारांतर से ऐसा अवधि भाषांतर है जिसमें अन्य भी कई कृतियों से महत्वपूर्ण सामग्री समाहित यानी शामिल की गई है। रामचरितमानस को समस्त उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। त्रेता युग के ऐतिहासिक राम रावण युद्ध पर आधारित उनके प्रबंध काव्य रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में भी एक मत है कि जब काशी के विख्यात यानी प्रसिद्ध जो घाट है अस्सी घाट पर जब ये रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1623 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। तो आज हम राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पढ़ने से पहले हम थोड़ा इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस काव्यांश में सीता स्वयंवर के समय का वर्णन है कि सीता स्वयंवर के समय शिव का जो धनुष होता है वो भंग होने का समाचार सुनकर परशुराम क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हो जाते हैं। वे उस व्यक्ति पर बहुत क्रोधित होते हैं जिसने उनके आराध्य देव यानी गुरु का जो शिव है उनका धनुष तोड़ा है। वे उसे दंड देने के उद्देश्य से सभा में पुकारते हैं। यहीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रारंभ होता है। स्थिति को बिगड़ता देखकर राम विनम्र भाव से उनका क्रोध शांत करने का प्रयास करते हैं। परशुराम को राम के वचन अच्छे नहीं लगते और लक्ष्मण अपने भाई के साथ ऋषि का ऐसा व्यवहार देखकर स्वयं को रोक नहीं पाते और उनको कटु वचन कहने लगते हैं। इसी तरह इस संवाद में उनका आगमन भी हो जाता है। वे परशुराम जी पर नाना यानी विभिन्न प्रकार के व्यंग्य कसते हैं। उनके व्यंग्य परशुराम को शूल यानी कांटों के समान चुभते हैं। उनका क्रोध कम होने के स्थान पर बढ़ता जाता है। परशुराम अपने अहंकार के कारण सभी उपस्थित क्षत्रियों का अपमान करते हैं। लक्ष्मण को यह बात सहन नहीं होती, वह भी उनके कटाक्षों का उत्तर कटाक्षों में देते हैं। अंत में उनके द्वारा ऐसी अप्रिय बात बोल दी जाती है जिसके कारण सभा में हाहाकार मच जाता है। राम
स्थिति को और बिगड़ती देखकर लक्ष्मण को चुप रहने का संकेत करते हैं, यानी इशारा करते हैं। वे परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये संवाद पढ़ेंगे, इसमें यही बताया है कि लक्ष्मण जो है वो क्रोधी स्वभाव के हैं, परशुराम भी क्रोधी स्वभाव के हैं। तो इन दोनों में जो व्यंग होते हैं, इससे झगड़ा बढ़ता है और उस झगड़े को जो राम अपने विनम्र वचनों से शांत करते हैं। तो अब हम जो है जो संवाद हुआ उसके बारे में समझेंगे। ये जो संवाद है ये उस समय का है जब सीता स्वयंवर के समय जो शिव का धनुष टूट जाता है, और ये समाचार सुनकर परशुराम क्रोधित होकर सभा में उपस्थित होते हैं। तब राम उनसे कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ यानी स्वामी, शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, होइए कि वो एक दास तुम्हारा, होइए यानी होता है या होगा, एक दास यानी सेवक। हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु यानी आज्ञा, कहा कहिए क्या करूं, किन मोही यानी मुझे, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, रिसाई यानी गुस्से में आकर, रीस में आकर, कोही यानी क्रोधी, जो है आज्ञा कीजिए कि अब मैं क्या करूं या मुझे क्या करना है। ऐसा सुनकर जो मुनि है परशुराम, वो रीस में आ गए यानी क्रोधित हो गए। सेवकु सो जो करे सेवकाई, और कहने लगे कि सेवकु यानी सेवक, सो जो यानी वो है जो करे सेवकाई यानी सेवा का कार्य करे। तो सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी, अरि यानी शत्रु का कार्य करके, लड़ाई यानी लड़ाई करे, जो शत्रु का कार्य करके लड़ाई करे वो सेवक नहीं होता है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जेहि यानी जिसने शिव धनु यानी शिव का धनुष तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा, सहस भाऊ के समान, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, वो सहस भाऊ के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, बिलगाव यानी अलग हो जाना, बिहाई उपस्थित समाज से, वो यहाँ उपस्थित समाज से अलग हो जाए। न तमारी जेही सब राजा, जेही यानी नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा क्या होंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन यानी मुनि के वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरे अवमाने, अवमाने यानी अपमान करते हुए, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले बहुत धनुही तोरी लड़काई, बहु यानी बहुत, धनुही यानी छोटे जो बच्चे खेलते हैं सीख से जो धनुष बनाते हैं, वो बालपन के जो धनुष होते हैं सीखों वाले, उसको धनुही कहते हैं। तोरी यानी तोड़ना, लड़काई यानी बचपन में। कबू न असी, असी यानी ऐसी, रीस यानी रीश क्रोध, किन्हीं गोसाई, गोसाई यानी परशुराम के लिए है कि हे मुनि, बचपन में तो हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, पर तब तो आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु यानी किस कारण, हेतु यानी कारण, यही यानी इस धनुष पर ही ममता किस कारण। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी रिसाई, रिसाई यानी क्रोधित होते हुए, भृगुकुल केतु यानी ध्वजा, भृगुकुल की जो ध्वजा है या भृगुकुल के जो श्रेष्ठ परशुराम है, वो रीछ में आकर कहने लगे ए नृप बालक, नृप बालक यानी नृप होता है राजा का बालक, राजकुमार, काल वश बोलत, काल के वश में, बोलत यानी बोलता है, तो ही न संभाल, संभाल यानी संभाल कर। हे राजकुमार, तू काल के वश में है, फिर भी तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसारा, विदित यानी जानता है, सकल यानी सारा संसार, त्रिपुरारी यानी शिव का, सम यानी समान, धनुई यानी ये सारा संसार जानता है कि शिव के धनुष के समान कोई धनुष नहीं है। तो यहाँ पर जो है विशेष में संवाद में श्री राम को विनम्र तथा लक्ष्मण का आवेश युक्त बताया है। अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, उपमा और आक्षेप अलंकारों का सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। लखन, कहाँ हंसी हमरे जाने, हंसी होता है हंसते हुए, जाने यानी जानकर। सुनो देव सब धनुष सुमाना, लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं सुनो देव, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक समान है।
का क्षति, क्षति यानी हानि, लाभु जुन, जुन यानी पुराना, धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, नयन यानी नए, भोरे यानी धोखे में। वो कहते हैं कि क्या लाभ या हानि इस पुराने धनुष को तोड़ने पर, राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत यानी छूते ही टूट गया, रघुपति यानी श्री राम का, दोषु यानी दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करित कत रोसु, मुनि बिनु काज यानी बिना कारण ही, करिए करिए करते हैं, कत यानी क्यों, रोसु यानी गुस्सा, हे मुनि अब बिना कारण ही क्यों क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे शट सुने स्वभाव न मोरा, बोले यानी परशुराम, चितई यानी देखकर, परसु की ओर यानी फरसे की ओर देखकर बोले, रे शट हे मूर्ख, शट यानी मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, सुने यानी सुना, स्वभाव यानी स्वभाव, हे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, यानी तूने मेरे स्वभाव के बारे में अभी सुना नहीं है। बाल को बोली बदऊ नहीं तोरी, बाल को बोली, बोली यानी समझकर, बदऊ यानी वध, नहीं तो ही यानी तुझे, केवल मुनि जड़ जान ही मोनी, जड़ यानी मूर्ख, हे बालक मैंने तुझे बालक समझकर अभी तक मारा नहीं है, यानी तेरा वध नहीं किया है, तू मूर्ख मुझे केवल मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही यानी क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व यानी संसार, विदित यानी जानता है, क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रियों के कुल का, द्रोही यानी शत्रु, ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु केनी, भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी इस धरती को, भूप यानी राजाओं से, बिनु यानी बिना, किन्हीं यानी किया है, विपुल बार अनेकों बार, महिदेवनी यानी ब्राह्मणों को, दीनी यानी दे दी है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन किया है और अनेकों बार क्या कर दिया है, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस भाव भुज छेद निहारा, सहस भाव यानी सैकड़ों भुजाएं, छेद निहारा यानी काटने वाला, परसु यानी फरसा, विलो के महीपुकवार यानी राजकुमार, हे राजकुमार मेरा ये जो परसा है वो सैकड़ों भुजाओं को काटने वाला है। मातु पिता ही जनी सोच बस करिस महिष किशोर, मातु पिता यानी माता पिता के बारे में, सोच बस यानी शोकग्रस्त, महिष किशोर यानी राजकुमार, हे राजकुमार तू ऐसा कार्य करके अपने माता पिता को शोक में मत डाल, यानी मेरे हाथों जब तेरा वध हो जाएगा या मेरा ये जो फरसा है वो तुझे काट देगा तो तेरे माता पिता शोक में आ जाएंगे, तो तू ऐसा अपने माता पिता को शोक में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भन यानी गर्भ में पल रहे, अर्भक यानी बच्चे, दलन यानी मार देता है, परशु यानी फरसा, मोर अति घोर घनघोर, यानी मेरा फरसा तो इतना भयंकर है, इतना खतरनाक है, ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार सकता है। तो यहाँ पर विशेष में यहाँ पर परशुराम को अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का बताते हुए व्यंजना हुई है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई छंद की गति अति उचित है। बालक बोली बदो नहीं तो ही में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाबटमानी, विहसी यानी हंसते हुए, लखनऊ यानी लक्ष्मण, मृदुबानी यानी मधुरवाणी में, अहो मुनीषु हे मुनि, महाबटमानी महान योद्धा, लक्ष्मण हंसते हुए मधुरवाणी में परशुराम से बोले कि हे मुनि आप तो महान योद्धा हैं, यानी आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखा रहे हो, कुठारो यानी कुल्हाड़ा, इसीलिए आप बार बार मुझे क्या दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूकी यानी फूंक से, पहाड़ यानी पहाड़, क्या जो है फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, कुमड़ बतिया होता है कच्चा फल या छुई मुई का पौधा, पर यहाँ पर जो कमजोर व्यक्ति के लिए आया है कि यहाँ पर कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाए, तर्जनी या सबसे छोटी अंगुली को कहते हैं कि जो आपकी अंगुली देखकर डर जाएगा। देखिए कुठारू सरासन बाना, कुठारू यानी कुल्हाड़ा और तीर कमान, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा अभिमान सहित कहा, यानी लक्ष्मण कहते हैं कि आपके हाथों में कुल्हाड़ा और तीर कमान धारण किए हुए देखकर ही मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान पूर्वक
कहा है। भृगुसुत समझो जनेऊ विलोकी, भृगुसुत यानी भृगु का पुत्र, समझी यानी समझकर, जनेऊ विलोकी जनेऊ धारण करके देखकर, जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी, सहु यानी सहन करता हूँ, रिस यानी रीस को रोक, क्रोध को रोककर, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो अपने गुस्से को रोककर या सहन करते हुए कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन उरगाई, सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि का भक्त, अरु और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई यानी वीरता। लक्ष्मण जो है वो कहते हैं कि हमारे कुल पर जो है देवता जो है और ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतो पाप ही तुम्हारे, बंधे यानी वध होना, पापू यानी पाप, अब कीर्ति अपयश, हारे यानी हारना, मारते हो मार दोगे, पा यानी पैर, परिये यानी पढ़ूंगा तुम्हारे। जो है लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मेरे हाथों आपका वध हो जाए तो मुझे पाप चढ़ेगा, और आपके हाथों अगर मैं हार जाऊं तो संसार में मेरा अपयश होगा। तो अब आप मारतू पा परिये तुम्हारे, आप अगर मुझे मार भी देंगे तो मुझे तो आपके पैरों ही पड़ना पड़ेगा। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। हे मुनि, आपके जो वचन है वो कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी वज्र के समान है। आपके तो जो वचन है वो ही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, धरु यानी धारण किया हुआ है, धनुष और बाण और कुलाड़ा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुलाड़ा धारण किए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कुटिल है। जो विलोकी अनुचित कहूँ, शमो महामुनि धूर, हे महामुनि यानी महान मुनि, धीर यानी धैर्यवान, शमु यानी क्षमा। हे धैर्यवान महामुनि, मैंने अगर कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोज भृगु वंशमनी, बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोज, ऐसे क्रोधी वचनों को सुनकर भृगुवंशमनी यानी परशुराम जी जो है गंभीर वाणी में बोले। तो यहाँ पर बच्चों विशेष है कि अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद की गति अति उचित है। कोटि कलुष संवचन तुम्हारा में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और उसके साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। तो अब हम आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसका शेष भाग समझेंगे। धन्यवाद। चलो कितना हो गया? अरे हाँ सही में एक और अब मेरे को रात को करना है, वही वाला जो सुबह वाला है किया था वो दोनों मैं भेजूंगी और अभी मैं बैठ के बनाऊंगी।